हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कितने कर चुके थे? 4 कर चुके थे। ठीक है, ये 5वां है। ठीक है, और ये हाई कोर्ट आर के लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन तो वही कर रहे हैं ना, हम लोग उसी लेवल के कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट जीएस पोर्शन के लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे ये अवस्थित है? ठीक है, लेदर को समझ के कानपुर नहीं लगा देना, क्योंकि लेदर के काफ़ी काम यहाँ पे कानपुर में होते हैं, लेकिन ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये उन्नाव में है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट जगह का पूछ ले तो यहाँ पे उसका नाम बंथरा है। ठीक है, बंथरा जगह का नाम है और ये उन्नाव में है। ठीक, तो पहले का आंसर सी हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेपरेटली 4 क्वेश्चन की तरह पढ़ना है, क्योंकि वन लाइनर में ही पूछ लेता है। पहले यहाँ पे मैचिंग कराना है हम लोग को। IIVR वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आप लोग पढ़ते होंगे ना, ये बनारस में पढ़ते होंगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वही पूछा है। तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में नहीं है, ये बनारस में है। ठीक है, तो पहला तो गलत मैच है, आंसर तो हम लोग को मिल गया, लेकिन बाकी हम लोग और भी सीख लेते हैं। IIPR, ये बाकी जो 3 है वो सही मैच हैं। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लीजिए जल्दी से। IIPR यानी यहाँ पे देखो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सब में आर लिखा है ना। यहाँ पे बी का मतलब वेजिटेबल हम लोगों ने पढ़ लिया, पी का मतलब यहाँ पे पल्स है, पल्स यानी दाल, दाल का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यहाँ पी का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बस पल्स लिख दे रहा हूँ। तो ये जो है वो कानपुर में है, ये दाल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में, सही मैच है। और ये चारों की चारों जो संस्थाएं हैं वो ICAR के अंडर में काम करती हैं। ठीक है, ICAR समझते हैं ना? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, ठीक है, उसके अंडर में काम करती हैं ये। तीसरा वन पढ़िए, AIVRI लिखा है, यहाँ पे वी का मतलब है वेटरिनरी, यानी जानवरों वाला जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वो इज्जतनगर में है। और इज्जतनगर कहाँ पर है? बरेली में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहते होंगे घटना चक्र से, तो वहाँ पे मिलते होंगे। और चौथा ऑप्शन देखिए, IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉडर यानी वो घास वाला जो है वो झांसी में है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस में है वो सब शॉर्ट में लिखा है, कभी कभी पूरा नाम करके भी पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। IIVR, IIPR, IBRI, ऐसे शॉर्ट में भी याद रखना है। बस हम लोग को कीवर्ड्स ही तो पकड़ना है। यहाँ पे बी का मतलब है, पी का मतलब वी, और यहाँ पे ग्रासलैंड ऑफ फॉडर। ठीक, तो आगे बढ़ें। तो हम यहाँ पे हम लोग को गलत मैच बताना था, तो गलत मैच तो पहला हो गया। चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति, जो बुक्सा ट्राइब है वो कहाँ पर रहती है? इंपॉर्टेंट है, ट्राइब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस जाति को वोक्सा भी बोलते हैं। ठीक है, वोक्सा। और ये कहाँ पे? ये बिजनौर में पाई जाती है, बिजनौर में। जो पहला ऑप्शन है बिजनौर, बिजनौर कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, तो आंसर बिजनौर हो गया। कुछ ट्राइब्स और हैं, वो भी जल्दी से देख लीजिए। हम लोग टेस्ट सीरीज में दृष्टि जब कर रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स पड़ी थी। इस फिगर को देखिए, जैसे हम यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को चैचू चैचू क्वेश्चन में पूछा था एक बार, है ना। तो चैचू यहाँ पे आंध्र प्रदेश का याद रखना। ठीक है, मडिगा, माला, नायडू। बाकी ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, ये सब ट्राइब्स नहीं पूछी, चैचू एक बार पूछा था। सिद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा ना आप लोगों को? सिद्धि, सिद्धि एक बार पूछा है, कर्नाटक की ट्राइब है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे थारू तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे सहरिया दिख रही है, सहरिया वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी की। लोधी, सहरिया, वैश्य। ठीक है, इस पर एक बढ़िया सा मैं बना दूंगा और सारी ट्राइब यहाँ पे बना दूंगा, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्राइब्स लिखी नहीं है। ठीक है, जैसे भील है, भील गुजरात में है, भील आपको MP में भी मिल जाते हैं। ठीक है, MP में भी भील मिल जाते हैं। चलिए आगे करते हैं। तो आंसर ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आलू के चिप्स प्लास्टिक के, जो प्लास्टिक के थैले होते हैं और आलू की चिप्स जिसमें रखी है, वो पूछा है कि उस थैले में या उस पैकेट में कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसान होते हैं। मतलब पैकेट में वो गैस भरते हैं जो नॉन रिएक्टिव रहे, है ना, मतलब जो रिएक्शन ना करे, निष्क्रिय गैस हो। तो निष्क्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन को मत लगा देना, ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव गैस है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, मैपिंग का क्वेश्चन है, आसान है। भारत की नदियों में, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा है, यानी 23.5 नॉर्थ। ठीक है, 23.5 नॉर्थ को 2 बार पार करती है। तो कौन सा, यहाँ पे कौन सी नदी 2 बार कट करती है? बताएंगे जल्दी से? माही नदी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माही नदी। अभी हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं इसको। इस मैप को देखिए, ये माही रिवर आपको दिख रही है, ये जो डैश डैश दिख रहे हैं ये 23.5 है। ठीक है, ये 23.5 है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब ठीक है, ये 23.5 नॉर्थ यानी कर्क रेखा है। ठीक है, और माही की लोकेशन देख रहे हैं आप, माही इस तरह से फ्लो कर रही है। तो देखो 2 बार कट कर रही है ना, यहाँ पे भी कट की, यहाँ पे भी कट की, तो आंसर क्या हो जाएगा? माही।
बाकी आपको दिख रहा होगा नर्मदा नहीं करती है, एक भी बार यहाँ पे नर्मदा तो एक भी बार नहीं दिख रही है कट करते हुए, साबरमती एक ही बार कट कर रही है, ठीक है। तो आंसर माही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। 6वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर। ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक। सबसे पहले तो झेलम के जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तुलबुल, ठीक है, तुलबुल और कौन सा पढ़ा था याद आ रहा, उरी, ठीक है, उरी और तुलबुल, ये झेलम नदी पे हैं। क्लियर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं जो डैम बना के बनाए जाते हैं, ठीक। और उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे चिनाव नदी के बारे में पढ़ा था। चिनाव नदी पे 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अक्सर क्वेश्चन में पूछते रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इमेज में ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सलाल दिख रहा है आपको, सलाल, आपको सलाल याद रखना, ये चिनाव नदी पे है, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन सा, बगलिहार, ठीक है। और तीसरा क्या था, दलहस्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस नदी पे है, चिनाव रिवर पे है, ठीक है, चिनाव रिवर पे, ठीक। आगे बढ़ें, ठीक। तो इसका आंसर तो झेलम हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 का भी मत भूलो, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर हो गया डी ऑप्शन, 2010 में एनजीटी एक्ट 2010 से बना था, ठीक है। और एक ऐसी बॉडी होगी, ये संस्था कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, बताएंगे, या फिर सांविधिक बॉडी यानी लीगल, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या पे कौन सी बॉडी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, किसी आर्टिकल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हुआ संसद में, ठीक है, संसद में पास हुआ। और संसद जब किसी अधिनियम के द्वारा कोई बॉडी बनाती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापना 2010 देख लिया हम लोगों ने, सांविधिक बॉडी भी पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट पर कौन सा नहीं है। ये प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए अफ्रीका का मैप में कौन कौन सी कंट्री किस तरफ लाई कर रही हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए मैप यहाँ पर रखा हूँ। देखिए सबसे पहले गबन ऑप्शन में क्या था, सबसे पहले ऑप्शन गबन का था, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिखेगा नहीं तो गबन दिख रहा है, ये देखिए ये गबन है, ठीक है। तो ये तो वेस्टर्न कोस्ट पे बिल्कुल पश्चिमी तट पे है। और दूसरी कंट्री क्या थी, लाइबेरिया बताएंगे कहाँ पे है, ये देखिए बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे जाइए, बिल्कुल वेस्ट पे, ये देखिए ये लाइबेरिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए, लेक बोल्टा दिख रही है, लेक बोल्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घाना कंट्री में, ठीक है, घाना में। और घाना की कैपिटल भी कई बार पूछा है, आगरा, ठीक, आगरा। चलिए, और तीसरी कंट्री क्या थी, हम लोगों ने लाइबेरिया देख लिया, हम लोगों ने कॉन्गो भी देख लिया, और ऑप्शन में क्या था, अंगोला। तो ये इतना बड़ा सा कंट्री दिख रहा है, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट बोल रहा है, सॉरी, वेस्टर्न तट पे है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। अब लास्ट वाली जो कंट्री है, जो हमारा आंसर है वो है बोत्सवाना, बी ऑप्शन जो है बोत्सवाना है, ठीक है। तो बोत्सवाना तो बिल्कुल बीचों बीच में दिख रही है, ये कहाँ से कोई कोस्ट पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहे हैं, वो भी जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेक करीबा दिख रही है, ये लेक करीबा है, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता, ठीक। लेक करीबा है, लेक करीबा कहाँ पे दिख रही है, जिम्बाब्वे में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जाम्बिया के बॉर्डर पे, ठीक है, जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग ये भी जानते होंगे, ये मकर रेखा है, ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, ये मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। और ये भी पूछता है कभी कभी कि मकर रेखा को कौन सी नदी अफ्रीका की 2 बार कट करती है। तो ये नदी हो सकता है आपको दिखे ना, मैं फिर भी फुल जूम करके दिखाता हूँ, लिम्पोपो, ये रिवर लिखी है लिम्पोपो, इसको याद रखना, लिम्पोपो। ये जो रिवर है मकर रेखा को 2 बार कट करती है, देखिए यहाँ पे आपको 1 बार कट करती हुई दिख रही, और ये पूरा का पूरा बॉर्डर बना रही है, इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी, ये बॉर्डर बना रही है, ठीक है। तो ये 2 बार कट कर जाती है, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक बार कहाँ पे, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो लिम्पोपो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कभी सेपरेटली मैपिंग पढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आएगा फिर। तो आंसर क्या निकल गया था हम लोगों का, बोत्सवाना, ठीक। आगे बढ़ें। 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ आर आई, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून, कई बार पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में लास्ट में देखिए नागपुर भी दिख रहा है, नागपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बताएंगे, याद आ रहा, नीरी, ठीक है, नीरी कहाँ पे, नागपुर में, नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता, नीरी कहाँ पे है, सिंपल ऐसे ही पूछ लेगा,
नीरी कहाँ पे है? नागपुर, याद रखना। चलिए आगे करते हैं। लेकिन में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? लॉन्गेस्ट कोस्ट किसका है, जल्दी से बता दीजिए। गुजरात का है कि आंध्र प्रदेश का है? अगर भारत की पूरी कोस्ट लाइन पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? मतलब उसमें मेन लैंड भी रहेगा, ठीक है, मुख्य भूमि भी रहेगी, प्लस अंडमान निकोबार वाला भी जो भी कोस्ट की लेंथ बनेगी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो शायद 7300 किलोमीटर आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, अंडमान निकोबार का एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। जो मेनलैंड है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मेनलैंड समझ रहे हैं ना, मतलब जितने भी राज्य हैं यहाँ पे कोस्ट पे, उन सब की अगर लेंथ मिला दिया जाए कोस्ट वाले एरिया की तो वो 6100 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो गुजरात की जो तट रेखा है वो है 1200 किलोमीटर, पहली बात, ठीक है। तो इन सब स्टेट में गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, तो आंसर बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये 7300 किलोमीटर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लगभग आप 7500 लिख लो, ठीक है। 7500 किलोमीटर ये पूरी तटीय रेखा है। इसमें अंडमान निकोबार का भी ऐड कर लेना, मतलब ऐड ऑलरेडी है। चलिए आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो कोल का ओरिजिन, कोल का जो रिजर्व है वो कौन से समूह की चट्टानों में है या फिर यहाँ पे ग्रुप में है? हम लोगों ने धारवाड़ समूह के बारे में पढ़ा था, ठीक से पढ़ा था। धारवाड़ किसके लिए फेमस है? ये यहाँ पे मेटेलिक, यहाँ पे रिसोर्स बहुत हैं, मेटेलिक यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक जो मिनरल है वो धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगनीज हुआ, ठीक है। KGF मूवी देखे हो ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, ये सब धारवाड़ समूह के जगह हैं, ठीक है। ऐसे हमने रायचूर भी पढ़ा था, रायचूर की जो गोल्ड माइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब धारवाड़ समूह में है। और धारवाड़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। इसी कर्नाटक में, कर्नाटक की एक जगह धारवाड़, वहीं पे स्टडी की गई थी इस तरह की चट्टानों का, तो इनका नाम ही फिर धारवाड़ समूह की चट्टानें पड़ गया था, ठीक। जैसे कुडप्पा भी पढ़ते हो, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, तो कुडप्पा भी एक जगह का नाम था, वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टडी हुई इन चट्टानों की, तो उसका नाम फिर कुडप्पा ग्रुप की चट्टानें पड़ गया, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में तो कोल का पूछा है, तो कोल के रिजर्व जो है वो गोंडवाना समूह की चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, गोंडवाना में। धारवाड़ किसके लिए? मेटेलिक मिनरल्स के लिए। और इसमें धारवाड़ समूह में आपको वो नहीं मिलेंगे, क्या यहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, जीवाश्म नहीं मिलेंगे, नो फॉसिल्स धारवाड़ में, ठीक। तो आंसर हुआ गोंडवाना समूह की चट्टान है, ठीक। आगे बढ़ें, इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कोल रिजर्व है, लगभग 98%, ठीक है, 98%, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 98% कोल जो है वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स जो हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 ज्वेल्स, ये दोनों में हैं, ठीक है। त्रिरत्न आपको यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगा और जैन धर्म में भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना आप लोग, ये बौद्ध धर्म का पूछा है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो बुद्ध और धम्म और संघ हैं, ठीक है। और इसी में आप त्रिपिटक भी पढ़ते होंगे, त्रिपिटक, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटक यानी ये धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ और जो लिटरेरी वर्क जो है वो त्रिपिटक के फॉर्म में यहाँ पे संकलित हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। और त्रिरत्न होते कौन से थे, सॉरी, त्रिपिटक होते कौन कौन से थे? जैसे आप सुत्त पिटक पढ़ते हैं, ठीक है, विनय पिटक पढ़ते हैं, अभिधम पिटक पढ़ते हैं, ये 3 पिटक हो गए बौद्ध धर्म के, ठीक। और यदि यहाँ पर जैन धर्म की बात कर लें, जैन में ये 3 ज्वेल्स कौन कौन से थे, 3 रत्न कौन से थे बताएंगे? ये हम लोग क्या पढ़ते हैं? राइट फेथ, ठीक है, राइट फेथ का मतलब है सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं राइट नॉलेज, ठीक है, राइट नॉलेज यानी सम्यक, बताएंगे, सम्यक ज्ञान। और तीसरा जो ज्वेल था वो है राइट कंडक्ट यानी व्यवहार, चरित्र। तो तीसरा जो था वो सम्यक चरित्र था, ठीक है। तो ये जैन धर्म के थे और ये बौद्ध धर्म के थे, याद रहेगा। बौद्ध धर्म का क्वेश्चन पूछा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 13वां क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम लोगों को अनमैच बताना है, सुमेलित नहीं बताना है, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है और रूलर दिख रहा है। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस शासक के समय पे था? हम लोगों ने पिछले टेस्ट में पढ़ा भी था, हाथी गुम्फा का पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी देखा था, ठीक है। जो चट्टानों पे वो अपनी लिपि में जो लिखते थे उनकी स्क्रिप्ट होती थी, जो खरोष्टी लिपि होती है या फिर ब्राह्मी लिपि होती है, वो भी हम लोगों ने देखा था। वो हाथी गुम्फा कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कौन से रूलर हैं आप लोगों को पता है? खारवेल साहब। तो ये तो सही मैच है,
नासिक का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी गौतमी पुत्र के शासन में था, तो ये भी करेक्ट मैच है। गिरनार कहाँ पे? ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और गुजरात में कौन से रूलर एक्टिव थे? रुद्रदामन प्रथम, तो ये भी सही मैच है, ठीक है, ये भी सही मैच है। तीसरा ऑप्शन जो है भित्री के आगे क्या लिखा है? पुलकेशन द्वितीय, ये गलत है। यहाँ पे उस टाइम पे शासक जो थे वो थे स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। तो आंसर सी हो गया। सुमेलित नहीं बताना है ना। चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा है क्योंकि आर ओ तो पूछता है ना। 140 क्वेश्चन में रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, जल्दी से देख लीजिए। ADG, अब इनके देखो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप, या तो फिर इनमें देख लो, ठीक है, इनमें देख लो, मतलब एक को किसी को पकड़ो और A और D और G में जो डिफरेंस बन रहा हो वो देख लो, G, J और M में जो डिफरेंस बन रहा हो वो देख लो, ठीक है, एक तरीका तो है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, आप A से G पे जंप कराइए, D से J पे जंप कराइए और G से M पे जंप कराइए, ठीक है। उसी क्रम में फिर आगे भी G से M पे जंप कराइए, J से P पे और M से S पे, ठीक है। फिर आगे क्या बनेगा? फिर M को जंप कराओ उतना ही, फिर P को जंप कराओ और फिर S को जंप कराओ। तो ऐसे करा लेते हैं हम लोग, तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A से G पे जा रहा है पहले हम लोग, ठीक है, तो A से हम लोग G पे गए, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? यानी +5 हुआ, ठीक है, तो हम लोग को G मिल गया। G से अब +5 पे ही जाना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों का लॉजिक बनेगा, नहीं तो फिर फेल हो जाएगी ये ट्रिक, हम लोग को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो G से M पे जाइए, अगर +5 पे जाता है, M मिल जाता है हम लोगों को, तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो G से +5 जोड़िए, तो 3A हो गया, 2A हो गया, यानी +5 के बाद M आ रहा है, तो मतलब करेक्ट है। G के बाद M भी यहाँ पे +5 पे मिल रहा है, ये भी +5 पे मिल रहा है, तो M से +5 पे कर लो तो आगे वाली सीरीज मिल जाएगी। तो M से +5 क्या होगा? 1A हो गया और 4A हो गया, 5, यानी S आना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा। तो पहला लेटर तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन S तो चारों में है। तो क्वेश्चन करने से पहले ये देख लिया जाता है कि चारों ऑप्शन में S है, तो हम पहले पे माथापच्ची नहीं करेंगे, हम सीधे सेकंड टर्म को देखेंगे, ठीक है, ऐसे समय बच जाता है। अब सेकंड लेटर को पकड़ लीजिए, इसका D पकड़ लीजिए, उसका J पकड़ लीजिए। तो यहाँ से हमने D पकड़ा, ठीक है, और J पकड़ा, यहाँ पे भी आपको +5 दिख रहे हैं, ठीक है, +5, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से +5 पे गए, यहाँ पे भी +5 पे आ गए, ठीक है। अब P से +5 पे चले जाएंगे तो हम लोगों को इसका सेकंड लेटर मिल जाएगा जो हम लोगों को बनाना है। तो P कहाँ पे है? यहाँ पे P ये पकड़ लिया, इसमें +5 और कर दो, +5 ये हो गया, यानी B लेटर आएगा, ठीक है, तो सेकंड लेटर भी आ गया। ऐसे ही जल्दी से तीसरा लेटर पकड़ लो, यानी इस G को पकड़ो और M को पकड़ो। तो यहाँ पे G, यहाँ पे ये दिख रहा और M ये दिख रहा है, यहाँ पे भी +5 दिख रहा है, यहाँ पे भी +5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सीक्वेंस जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। तो M से S पे भी +5 पे ही हुआ होगा, देखने की जरूरत नहीं है। अब S से +5 जोड़ दो, बस S में +5 जोड़ दो, जो लेटर आएगा वही आंसर हो गया। तो S A है, ठीक है, +5 जोड़ा हमने तो यहाँ तक हो गया, बाई आ जाएगा लास्ट में, तो आंसर हो गया SB बाई, आंसर हो गया C, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को आंसर निकल आया। अब वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए समय लग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, तो इसको सीधा आधा करके आगे ना बढ़ने आना। ये 8 बार बजने में 14 ले रही है, तो 4 बार बजने में 7 मिनट लगेगा, 7 सेकंड लगेगा, और 7 पे आंसर मार के निकल लिए। ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी कभी माइनर गलती भी हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन में तो बिल्कुल अलर्ट हो जाया करो, जो आपकी नज़र में पहली बार में आंसर आ जाए। तो इसका आसान तरीका है कि 8 बार रिंग करा लो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 इंटरवल लिख दे रहे हैं सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 बार रिंग होने में इंटरवल कितना है? इंटरवल देख लो, इंटरवल तो हमें एक कम दिख रहा है ना, जैसे एक इंटरवल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इंटरवल तो 7 हुए ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड की ज़रूरत है। अब जल्दी से देखो, 4 बार हम लोगों को रिंग कराना है, तो यहाँ पे 1 बार रिंग हो गई, 2 बार रिंग हो गई, 3 बार रिंग हो गई, 4 बार रिंग हो गई। तो 4 बार रिंग होने में इंटरवल कितने दिख रहे हैं हमको? 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, यानी 2 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड यहाँ पे, तो 6 सेकंड ही तो लगे, ठीक है, 6 सेकंड लगे, तो आंसर 6 सेकंड हो जाएगा, ना कि 7, ठीक है। तो 7 नहीं लगा देना। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को बताना है क्या होगा। ध्यान से देखा करो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, और कोशिश किया करो कि ये कहीं स्क्वायर के आसपास का शब्द तो नहीं है, या फिर क्यूब के आसपास का कोई यहाँ पे लेटर तो नहीं लिखा है, डिजिट तो नहीं लिखी है।
तो आप 6 को देख रहे होंगे तो ये 9 के आसपास लग रहा है, ठीक है। 24 को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे 27 को यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। 60 के पास जाओगे तो आपको यहाँ पे 64 नज़र आ रहा, 120 के पास जाओगे तो 125 नज़र आ रहा, ठीक है। मतलब हमें कुछ कुछ मिला ना देखने से। तो फिर 9 से और 9 में और 6 में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस दिख रहा। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक बना सकते हैं। तो पहले तो हम 9 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप 3 का क्यूब कर दो, 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और यहाँ से आप 3 डिडक्ट भी कर सकते हो। ये एक तरीका है, हम लोग अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोगों को 6 तो मिल जा रहा, ठीक। तो दूसरे में भी फिर यही लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। तो 24 के लिए यहाँ पे अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर किसका करें, स्क्वायर इसके आसपास यही तो होगा 5 का। अगर 6 का करेंगे तो 36, फिर वो बहुत दूर चला जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर इसमें 1 घटाना पड़ेगा, तब जाके 24 बनेगा। तो ये कौन सा लॉजिक बन रहा है, ये तो नहीं, एक चेन नहीं बन पा रही ना, यानी ये गलत है। मतलब स्क्वायर रूट जो हम लोग ले रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक ट्रिक और यहाँ पे हम लोग आजमा लेते हैं, क्यूब वाली। तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, और उसमें से 2 डिडक्ट करते हैं तब 6 मिल जाता है, ठीक है। 27 के लिए भी हमारे पास क्यूब बनाने का तरीका है ही। 27 को कैसे लिखते हैं, 3 का क्यूब लिख दो, ठीक है, और इससे हम 3 घटा देते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चेन बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब तीसरे टर्म पे जाइए, तीसरे डिजिट पे जाइए, 64। तो 64 को हम लोग लिख लेते हैं 4 का क्यूब, ठीक है। 64 हो गया। अब इससे 4 डिडक्ट करते हैं तो हमारा 60 आ जाता है। तो ये चेन बन रही है बिल्कुल। पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया। अब अगली बार 5 ही घटेगा तभी वो चेन बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे 125 के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर दो और यहाँ से 5 घटा दो तो 125 आ जाएगा। तो ऐसे ही चेन बन रही है, ठीक है। तो 210 में करेंगे तो आप 6 का क्यूब -6 कर देना, और यहाँ पे जो शब्द चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, 7 का क्यूब -7 करोगे तो आंसर आ जाएगा 336, ठीक है। 336 क्लियर है। तो आंसर होगा 336, बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे करते हैं। 17वें क्वेश्चन में पूछा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। यहाँ पे सिल्क पूछ रहा है, सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर। देखो यहाँ पे जो सिल्क है वो बहुत तरीके के हैं, इंडिया में भी काफ़ी तरीके के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कौन करता है, सिल्क बॉर्म करते हैं, ठीक है, सिल्क बॉर्म करते हैं। अभी हम इमेज पे दिखाएंगे आपको। तो बहुत सारे टाइप हैं यहाँ पे सिल्क के, जैसे पहला तो क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है, स्पाइडर सिल्क। दूसरा आपने पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टसर, ये भी ऑप्शन में दिख रहा, टसर सिल्क, ठीक है। तीसरा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, मलबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, ठीक है। और ग्लोबली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है, मलबेरी सिल्क का। तो इसको भी अलग से फैक्ट में याद रखना, ठीक। आप और भी पढ़ेंगे, अहिंसा, अहिंसा करके भी है एक, अहिंसा, मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, अहिंसा सिल्क, ठीक है। और भी सिल्क हैं, तमाम हैं, जैसे मूगा सिल्क, ठीक है, मूगा सिल्क। एक आर्ट सिल्क भी होता है, तमाम तरीके के सिल्क हैं। इसको बम्बू सिल्क भी बोलते हैं, बम्बू सिल्क। तो यहाँ पे हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो स्पाइडर है, टसर है, मलबेरी है, और एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है उसका, ईरी, ठीक है, ईरी सिल्क। ये भी ऑप्शन में आपको दिखेगा क्वेश्चंस में। तो बहुत से सिल्क जो हैं वो सिल्क बॉर्म के द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादित होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा मकड़ियों द्वारा कौन सा रेशम बनता है, तो वो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइडर जो सिल्क बनाती है उसे बोलते हैं गॉसमर सिल्क, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन सभी सिल्कों में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम याद रखना, वो पूछ लेता, तो उस प्रोटीन का भी नाम याद रखना, ठीक है। फाइब्रोनिन बोलते हैं उसे, फाइब्रोनिन, ठीक है, फाइब्रोनिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। 18 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है गेरुई जो है वो गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम लोग इसको इमेज पे देख ले रहे हैं, ठीक है। अगेती सुलझा, अगेती का मतलब है अर्ली झुलसा जो है वो आलू में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है, आलू में हो जाता है। अर्ली ब्लाइट जो है वो आलू में है, आलू का रोग है। और ये आपको फाल्स स्मट दिख रहा है, एक कंड है, झूठ कंड, इसको बोलते हैं फाल्स स्मट। फाल्स स्मट जौ में नहीं पाया जाता है, ठीक, ये धान की फसल में होता है। जो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे धान होना चाहिए, धान की फसल में फाल्स स्मट होता है, ठीक है। और खैरा तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर पूछता रहता है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और डी करेक्ट हैं, सी गलत है, हम लोगों को गलत बताना है, तो आंसर सी हो गया। इसको जल्दी से इमेज पे देखिए। इस रोग को भी याद रखना, गेहूं में पाया जाता है, अर्गट बोलते हैं, ठीक है से। ये भी कभी कभी पूछता है, ऑप्शंस में तो नहीं था, इसको अलग से कर रहे हैं हम लोग। अर्गोटी कहाँ का, किसका है, ये वीट का है, गेहूँ का, ठीक।
अगर लूज स्मट भी पूछे, लूज स्मट, तो ये भी वीट का है, ये भी याद रखना है, लूज स्मट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डिसीज है, रोग है। और एक और गेहूं का आपको रोग याद रखना है, करनाल बंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत पूछता है, करनाल बंट। ठीक है, करनाल जगह है ना, कहाँ की, हरियाणा की, वो स्टडी वहीं हुई थी और इसलिए वहाँ पर करनाल, ये नाम इसका करनाल बंट पड़ गया। तो ये भी याद रखना, ये सीड्स में, वीट के जो सीड हैं, बीज हैं, उसमें पाया जाता है, मतलब उन बीज में हो जाता है रोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोग होने के बाद क्या स्थिति होगी ये दानों की। अगेती सुलझा के बारे में आपको सुलझा बोल रहे हैं, झुलसा जो है अगेती, ये आपको टमाटर में भी मिलेगा। ठीक है, टमाटर में भी मिलेगा और आलू में भी मिलेगा, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलू भी सही है, टमाटर भी सही है। और यहाँ पे रोग देख रहे होंगे आप, पत्तियों की क्या हालत हो गई है, झुलस गई हैं। ठीक है, झुलस गई हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन था, झूठ कंड यानी फाल्स स्मट, क्या बोल रहे थे उसे, फाल्स स्मट, ये किस में पढ़े थे, ऑप्शन में लिखा था जौ में पाया जाता है, लेकिन जौ में नहीं पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, चावल में। ठीक है, धान की फसल में। तो आपको ये धान दिख रही है, और धान में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं फॉल्स स्मट। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, इसका आंसर क्या निकाला हम लोगों ने, सी ऑप्शन। ठीक है, फॉल्स स्मट हम लोगों ने चावल में देखा, धान में। 19वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। रेहंद बांध जो है वो सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है। रेहंद बांध जो है वो सोन नदी की कौन सी सहायक नदी पे बताएंगे, वो सहायक नदी का नाम है रेहंद। ठीक है, बांध का भी नाम रेहंद है और नदी का भी नाम है रेहंद। तो ये भी एक क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 1 ये सही लग। दूसरा पॉइंट पढ़िए, हीराकुंड बांध महानदी पे, ये तो बचपन का क्वेश्चन है ना, हीराकुंड बांध महानदी पे, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का ज्वाइंट वेंचर में काम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है बताएंगे, कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछा जाने का ये चांस बनता है। मैथन बांध भी पूछ लेगा, उसमें मैचिंग में पूछ लेगा। मैथन बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हम लोगों को पता चले, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है, या फिर बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की। ठीक है, बराकर नदी जो है इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डैम और है, तिलैया बोलते हैं जिसे। ठीक है, तिलैया, ये पूछा है कई बार, तिलैया डैम याद रखना। ठीक है, वो कहाँ पे, झारखंड में। मैथन डैम भी कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, यानी यहाँ पे तो चारों सही हो गए, तो यहाँ पे चारों सही हो गए, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ें। 20वां क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो इसमें कौन सा शामिल है। तो आप जेनेटिक कहाँ पे पढ़ते हैं, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, खनन में थोड़ी ना पढ़ते हैं आप, यहाँ पे फिर हंटिंग में थोड़ी ना पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर ए हो गया। तो अब तो जेनेटिक कोर्स भी होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोर्स भी होते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये जो प्लांट ब्रीडिंग वगैरह पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब किस में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में ही तो पढ़ते हैं ना। हाइब्रिड बीज पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड स्पीसीज़ पढ़ रहे हैं प्लांट की, तो सारी के सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। तो आज का इतना ही है, अब मिलते हैं कल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल।